NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 समय समय की बात। आइए शुरू करते हैं पाठ 13 समय समय की बात। यहाँ पर एक कैलेंडर का चित्र दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं पाठ। पापा लाए नया कैलेंडर, मम्मी झांके उसके अंदर। उसमें थी एक भूल भयंकर, छपा नहीं था माह सितंबर। उसके आगे कौन महीने आते जिनमें नहीं पसीने। आइए कैलेंडर को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का चित्र नहीं दिया हुआ है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसमें ठंडी का दिन आ जाता है जिसमें पसीने नहीं निकलते। तो ये पाठ को दोबारा पढ़ते हैं। पाठ है समय समय की बात। पापा लाए नया कैलेंडर, मम्मी झांके उसके अंदर। उसमें थी एक भूल भयंकर, छपा नहीं था माह सितंबर। उसके आगे कौन महीने आते जिनमें नहीं पसीने। आइए करते हैं। एक सितंबर 2024 माह का कैलेंडर बनाइए। तो आपको सितंबर 2024 का कैलेंडर बनाना है। तो आप अपने शिक्षक की मदद से इसे में सितंबर 2024 माह का कैलेंडर भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सितंबर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और यहाँ पर हिंदी में लिखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अगर आप सितंबर के महीने को देखेंगे, सितंबर के का पहला दिन था शनिवार। माफ़ कीजिएगा, सितंबर का पहला दिन है रविवार, यानी संडे में आप लिखेंगे 1। और फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 28 के बाद 29। और कैलेंडर में आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो सितंबर का महीना 2024 का है। मतलब सितंबर का महीना हमेशा 30 दिनों का ही होता है। तो आप यहाँ पर 29 के बाद लिखेंगे 30। तो अब इस कैलेंडर को ध्यान से देखें। यहाँ पर 29 के बाद नीचे खाने नहीं दिए हुए हैं, यानी 30। यानी सितंबर का की पहली तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख और 22 तारीख और 29 तारीख को होगा रविवार, यानी संडे। आप इसे अपने घर पर लगे 2024 के सितंबर के महीने के कैलेंडर से इसका मिलान कर सकते हैं। दूसरा, सितंबर माह के कैलेंडर को देखिए और रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। क, इस माह में रविवारों की संख्या। तो रविवारों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, यानी
5 रविवार हैं। ख, इस माह में गुरुवार को पड़ने वाली तारीखें, तो गुरुवार को पड़ने वाली तारीखें हैं 5, 12, 19, 26। आप अगर ध्यान से देखेंगे, 5 में 7 जोड़ने पर 12, 7 में 5 जोड़ने पर 12 में 7 जोड़ने पर 19, 19 में 7 जोड़ने पर 26, यानी तारीखें हैं 5, 12, 19 और 26। यानी इस माह में गुरुवार को पड़ने वाली तारीखें हैं 5, 12, 19 और 26। ग, 22 सितंबर के 3 दिन बाद 22 सितंबर के 3 दिन बाद, यानी 22 के बाद एक दिन 23, 24 और 25, 3 दिन बाद, यानी 26 तारीख की बात की जा रही है। 22 सितंबर के 3 दिन बाद 26 सितंबर 26 है। इस तारीख को गुरुवार का दिन है। इस तारीख को गुरुवार का दिन है। घ, एक स्कूल 7 सितंबर से 15 दिनों के लिए बंद हो जाता है। वह स्कूल कब खुलेगा? तो 7 सितंबर को 15 दिनों के लिए बंद हो जा रहा है, यानी 7 सितंबर के बाद 7 सितंबर को 15 दिनों के लिए बंद हो रहा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी अगर आप 7 में 15 जोड़ें तो आएगा 22। वह भी 22 तारीख को ही खुलेगा, यानी स्कूल 22 तारीख को खुलेगा। आप देख सकते हैं 15 चीज़ों को मैंने काटा है 7 से लेकर 21 तारीख के दिनों को, और स्कूल खुलेगा 22 तारीख को। एक स्कूल 7 सितंबर को 15 दिनों के लिए बंद हो जाता है, वह स्कूल 22 को खुलेगा, यानी 22 सितंबर को खुलेगा। वह स्कूल 22 सितंबर को खुलेगा। आइए पता लगाएं। एक, पिछले 2 वर्षों के कैलेंडर लीजिए और उनमें नीचे दिए गए त्योहारों का पता कीजिए। तो क, दोनों वर्षों के कैलेंडर में क्या समान और क्या अलग है, सही पर निशान लगाइए। तो महीनों के नाम समान होंगे। 12 महीनों के नाम हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अगर आप महीने के नामों को दोहराएंगे तो महीने के नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी महीने के नाम हैं समान। महीने में दिन, यानी अगर पिछले 2 साल के कैलेंडर को अगर आप उठाएंगे तो 2022 और 2023 का कैलेंडर आप उठाएंगे तो 2022 और 2023 लीप ईयर नहीं है, यानी 2020 और 2024 लीप ईयर हैं। इनमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। फरवरी में 2024 में भी 29 दिन है। 2021 में फरवरी में 28 दिन। बाकी महीनों में दिनों की संख्या समान है, यानी महीने में दिन है समान। सप्ताह में दिन वह भी समान होंगे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवारों की संख्या, तो अगर आप रविवार की संख्या अगर आप निकालेंगे तो इसे कैलेंडर को देखना पड़ेगा, वह भी समान ही निकल कर आती है। एक वर्ष में सप्ताहों की संख्या,
तो सप्ताह की संख्या भी समान है, तो आप इसकी जांच करें। ख, नीचे दी गई तालिका में दोनों वर्ष एक ही दिनांक पर पड़ने वाले त्योहारों पर गोला लगाइए। तो पता करना है कि दोनों वर्ष में आ, वर्तमान वर्ष में और गत वर्ष में त्योहार जैसे दिवाली, गणेश चतुर्थी चतुर्थी और ईद उल फितर, दशहरा, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस आदि जैसे त्योहार वर्तमान वर्ष में कब हैं, और उसमें आपको दिनांक व माह लिखना है, दिनांक और माह लिखना है। और गत वर्ष में के लिए भी ऐसा ही करना है। तो आप कैलेंडर को लेंगे और उसके बाद उसमें देखकर चीज़ों को भरेंगे। आप गूगल की मदद ले सकते हैं। दिनांक व माह और त्यौहार हैं मकर संक्रांति, महावीर जयंती, स्वतंत्रता दिवस, यह तो हमेशा 15 अगस्त को ही पड़ता है। गुरु पर्व, गणतंत्र दिवस, वह भी हमेशा 26 जनवरी को पड़ता है। आपका जन्मदिन वह भी हमेशा एक ही महीने में समान तारीख को पड़ेगा। तो दिनांक व माह, दिनांक व माह। आइए करते हैं। एक, अपनी कॉपी में वर्ष के 12 महीनों के नाम लिखिए। तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे 12 महीनों के नाम लिखना है। दूसरा, वे महीने जिनमें 30 दिन से कम दिन होते हैं, तो वे सभी महीने लिखना है जिनमें 30 दिन से कम दिन। तो 30 दिन से कम दिन है सिर्फ फरवरी में, फरवरी में। तीसरा, एक वर्ष में दिनों की संख्या। तो एक वर्ष में दिन हो सकते हैं 365, या अगर लीप ईयर है तो 366। फरवरी में हो जाएंगे 29 दिन। चौथा, हेतल का कहना है कि एक वर्ष में 53 सप्ताह होते हैं। क्या वह सही है? हाँ या नहीं? यदि नहीं, तो आपको एक वर्ष में कितने सप्ताह मिले? तो अगर आपको गुणा आता हो तो आप 53 53 7 बार लिख सकते हैं। मैं और जोड़ेंगे तो आपको आएगा 7 और 7 3 बार यानी 21, और 2 मन में याद रखेंगे। 5 और 7, 5 गुणे 7 35, 2 37। तो यहाँ पर 52 सप्ताह में दिन होंगे। अगर 7 बार 53 को अगर 7 बार लिखेंगे तो आएंगे 371, जो कि 365 या 366 से ज़्यादा है। अगर आप 53 7 52 को अगर 7 बार जोड़ेंगे, यानी 7 और दूनी 14, ये 7 पचे 35, 1 36, तो आएगा 364। यानी 364 दिन अगर साल में होते तो 52 सप्ताह होते। 365 दिन हैं, इस वजह से 52 सप्ताह के साथ एक दिन, और 366 में 52 सप्ताह 2 दिन। तो इसका जवाब होगा नहीं। यदि नहीं, तो आपके एक वर्ष में कितने सप्ताह मिले? तो 52 सप्ताह। एक वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह और कुछ दिन। अगर लीप ईयर है तो 2 दिन, अगर लीप ईयर नहीं है तो 1 दिन। 52 सप्ताह 1 दिन 365 के लिए, 52 सप्ताह 2 दिन 366 दिनों के लिए। हम कितने बड़े हैं? अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी उम्र का पता लगाइए और रिक्त स्थान भरिए। तो आपको नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। अपनी नानी का उम्र, अपनी माँ का उम्र और अपनी उम्र का पता लगाकर आपको भरना है। मेरी माँ के पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र, तो यहाँ पर आप पता करें, भरें नानी की उम्र क्या थी माँ जब पैदा हुई थी। तो आज मेरी उम्र, आज मेरी माँ की उम्र
हम कितने बड़े हैं। यहाँ पर मेरे पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र, आज मेरी नानी की उम्र, मेरे पैदा होने पर मेरी माँ की उम्र। तो यहाँ पर अब आप अपने बड़ों की मदद से ये रिक्त स्थानों को भरेंगे। हेतल की उम्र उसके भाई से दोगुनी है। वह अपने भाई से 10 साल बड़ी भी है। हेतल और उसके भाई की उम्र का अनुमान लगाइए। तो हेतल की उम्र उसके भाई की उम्र की दोगुनी है, या और वह अपने भाई से 10 साल बड़ी है। यानी अगर वह 10 वर्ष की होगी तो दोगुनी उम्र यानी 20 वर्ष, जो 10 से 10 ज़्यादा भी है। यानी 10 का दोगुना करने पे आता है 20, और 10 में 10 बढ़ाने पर भी आता है 20। यानी हेतल की उम्र होगी 20 और उसके भाई की उम्र होगी 10। वह अपने भाई से 10 साल बड़ी भी है। यानी हेतल जो 20 साल की है अपने 10 साल के भाई से 10 साल बड़ी है, और हेतल की उम्र यानी 20 वर्ष अपने भाई की उम्र यानी 10 वर्ष की दोगुनी भी है। शिक्षण संकेत: बच्चों के साथ उन तरीकों पर चर्चा करें जिनका उपयोग उन्होंने विभिन्न लोगों की उम्र जानने के लिए किया। तो यह शिक्षण संकेत है। बच्चों की उम्र उन तरीकों पर चर्चा करने के लिए करना है जिस जिससे उन्होंने विभिन्न लोगों का उम्र जानने के लिए किया। आइए करते हैं। फॉर्म नंबर 5, केरल सरकार, जन्म प्रमाण पत्र। यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि वर्ष 2015 के कोट्यम पंचायत में के रजिस्टर में दर्ज है। नाम: बिन्सी थॉमस जेकब। लिंग: स्त्री। जन्म की तारीख: 2/5/2015, 2 मई 2015, 2 मई 2015। जन्म का स्थान: कदम पूजा अस्पताल। पिता का नाम: जेकब थराकन। माता का नाम: लारा थॉमस। पंजीकरण की तारीख: 2/5/2015 यानी 2 मई 2015। पंजीकरण संख्या: 815/15, 815/15। दिनांक: 18 मई 2015, 18/5/2015। जारीकर्ता की हस्ताक्षर। बिन्सी का जन्म प्रमाण पत्र देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क 2 मई 2015 से पता चलता है कि बिन्सी का जन्म 2 मई 2015 में हुआ। यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 मई 2015 में हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ अगर आप जवाब लिखते हैं तो लिखेंगे मई। का बिन्सी 2 मई 2025 को कितने साल की हो जाएगी? तो 2025 की बात की जा रही है, जो 2015 से 10 ज़्यादा है, यानी 10 साल की हो जाएगी। ग वह 2030 को कितने साल की हो जाएगी? तो 2030 यानी 15 का दोगुना है 30। 15 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 30, यानी 2030 में वह 15 साल की हो जाएगी। घ बिन्सी का 8वां जन्मदिन कब आएगा? यानी 8वां जन्मदिन के लिए 2015 में 8 जोड़ना पड़ेगा। 2015 में 8 जोड़ेंगे। 8 अगर 5 जोड़ते तो होता 2020, और 8 को हम लिख सकते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 5 और 3, यानी 2023। समझ में आ रहा होगा। 8 को 2 भागों में तोड़ा गया,
पहले भाग में 5 जोड़ते हैं, यानी 2015 में 5 यानी 2020, और 2020 में 3 आगे बढ़ने पर 2023। 15 में 8 जोड़ने पर आता है 23, यानी 2015 में भी 8 जोड़ने पर आएगा 2023। यानी बिंसी का 8वां जन्मदिन कब है? तो इसका जवाब होगा 2 मई 2023। अंगा बिंसी 2 अगस्त 2015 को कितने महीने की थी? तो 2 मई की जगह पे 2 अगस्त लिखा है, यानी मई से जून 1 महीना। मई से जून 1 महीना, जून से जुलाई 2 महीना, जुलाई से अगस्त 3 महीना। यानी बिंसी 2 अगस्त 2015 को 3 महीने की थी। 3 महीना। जन्म के कितने दिन बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ? तो ध्यान देंगे, यहाँ पर जारी होने का दिनांक लिखा है 18/5/2015, यानी 2 मई के बाद 18 मई, यानी लगभग लगभग 16 दिन बाद। 2 में कितना आगे बढ़ें कि 18 आएगा, यानी 16। तो इसका जवाब होगा 16 दिन बाद। जन्म के 16 दिन बाद 18 मई, 2 मई से लेकर 18 मई के बीच, यानी 16 दिनों के बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ। आइए करते हैं, एक रिक्त स्थानों को भरकर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। रिक्त स्थानों को भरकर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। यहाँ पर फॉर्म नंबर लिखना है, तो जो भी फॉर्म नंबर होगा आप पता करेंगे, और यहाँ पर अपनी अ, अपने राज्य का नाम लिखेंगे। उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार। जन्म प्रमाण पत्र यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि वर्ष 2010 के, यहाँ पर अपना जिस वर्ष में आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया होगा वहाँ से के रिक्त स्थान के रजिस्टर में दर्ज है। आप ऊपर दिए गए चीज़ों के, यानी कोट्यम पंचायत, दिल्ली पंचायत, या कोई भी पंचायत का नाम लिख सकते हैं जो आपकी निवास स्थान से जुड़ा हो। नाम अपना, लिंग, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, प्रमाण पत्र बनाने की तारीख, प्रमाण पत्र बनाने की तारीख पर आयु, और आपके हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपको खुद ही ये भरना है। आप अपने शिक्षक या बड़ों की मदद ले सकते हैं। दूसरा, नीचे दिए गए बॉक्स में तारीखें लिखकर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। जन्म की तारीख, तारीख जब आपको स्कूल में प्रवेश दिया गया, तो जन्म की तारीख आपको यहाँ पर लिखनी है। किस दिन से आपने स्कूल जाना शुरू किया, उस तारीख को यहाँ पर लिखेंगे। आप शिक्षक या डायरी में देख सकते हैं, आपको होमवर्क उसमें मिलता होगा। जिस दिन पहला होमवर्क मिला उस दिन आप लिख सकते हैं। तारीख जब आप कक्षा 1 में प्रवेश दिया गया, तो वह तारीख लिखना है जब आपको कक्षा 1 में प्रवेश दिया गया। तो हाँ, ये आपकी डायरी से लिया जाएगा, ये वाला आपकी डायरी से होगा, और ये वाला आपके एडमिशन स्लिप जो होगा उस पर लिखा होगा। आप घर पे मम्मी पापा की मदद या शिक्षक की मदद ले सकते हैं। आपके एडमिशन प्रवेश की जो रसीद होती है उस पर दिन लिखा होगा। आपके डायरी में जो दिन लिखा होगा, जिस दिन आप पहले दिन स्कूल गए थे और होमवर्क लिखा गया था आपकी डायरी में। तारीख जब आपको कक्षा 3 में प्रवेश दिया गया, तो कितनी तारीख को कक्षा 3 में आपको प्रवेश दिया गया वो भी आप पता करें, क्योंकि अभी आप कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं। कक्षा 1 की डायरी में आपको चीज़ें मिल सकती हैं, और कक्षा 3 की डायरी में आपको इसका जवाब मिलेगा। आइए खेलते हैं। एक घड़ी लीजिए, घड़ी की सुइयों को
बड़े ध्यान से देखिए। आपने जो देखा उस पर अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई। तो घंटे वाली सुई छोटी है, मिनट वाली सुई बड़ी है। आइए करते हैं। एक हेतल ने अपना नाश्ता सुबह 7 बजे शुरू किया। उसने सुबह 7:15 यानी 7:15 अपना नाश्ता ख़त्म किया। यानी 7 बजे वह नाश्ता शुरू करती है, चित्र में देख सकते हैं, और ख़त्म 7:15 पर करती है। यानी घड़ी की बड़ी वाली सुई 15 मिनट आगे बढ़ी है। ये यहाँ पे एक एक अंतराल 5-5 मिनट का है। ये 12 से 1 के बीच में 5 मिनट, 1 से 2 5 मिनट, और 2 से 3 बड़ी वाली सुई को हम 5-5 मिनट ऐसे करके गिनेंगे। यानी क 7 बजे और ख 7:15। उसे अपना नाश्ता करने में 15 मिनट लगे। आपने कैसे पता किया? तो शिक्षक या अपने मित्रों से इस पर चर्चा करें। दूसरा, निम्नलिखित समय दिखाने के लिए घड़ी में घंटे और मिनट की सुई बनाइए। ख 8:15 या 8:15 ख 8:30 या 8:30 तो आपको घड़ी में सुई बनानी है। यानी 8:15 यानी 8 बजे से छोटी सुई थोड़ा सा आगे रहेगी, क्योंकि 8 से ज़्यादा हो रहे हैं, और 15 मिनट यानी बड़ी सुई 15 यानी 3 पर रहेगी, और 8:30 यानी छोटी सुई 8 और 9 के बीच में रहेगी, और बड़ी सुई नीचे 6 पर रहेगी। यानी 5, 5:10, 5:15, 5:20, 5:25, 5:30 यानी 30 मिनट हो चुके हैं। तो बड़ी सुई कितनी आगे बढ़ी है? तो 15 मिनट। शिक्षण संकेत। बच्चों से चर्चा करें कि घड़ी पर संख्याओं और निशानों का क्या मतलब है। घड़ी का उपयोग करके घंटों और मिनटों की अवधि मापने की प्रक्रिया पर भी चर्चा करें। आइए करते हैं। हेतल की जिंदगी का एक दिन। हेतल की जिंदगी का एक दिन। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र के लिए समय को लिखिए। कुछ चित्रों के लिए समय लिखा हुआ है, और उसमें आपको घड़ी की सुइयों को बनाना है, जबकि दूसरे चित्रों के लिए घड़ी जो समय दिखा रही है उस समय को लिखना है। तो यहाँ पर 9 बजे तो आपको जो चीज़ें लिखी हैं उसके लिए सुइयाँ बनाना है, और जिन चीज़ों के लिए सुइयाँ दी हुई हैं उनके लिए समय लिखना है। 9 बजे यानी छोटी सुई 9 पर, और बड़ी सुई 12 पर। यहाँ पर छोटी सुई 6 पर है, बड़ी सुई 12 पे है, यानी 6 बजे। तो सोने जाती है 9 बजे, यह रात का समय होगा, देख सकते हैं चित्र में, और जगती है सुबह 6 बजे, और योग करती है 7 बजे। तो 7 बजे के लिए छोटी सुई 7 पर और बड़ी सुई 12 पर। कुछ ऐसे। फिर शाम को 5 बजे पढ़ती है, तो 5 पर यानी छोटी सुई 5 और बड़ी सुई 12 पर। इसी प्रकार स्कूल जाती है, तो स्कूल वह कितने बजे जाती है? यहाँ पर छोटी सुई 8 पर दिख रही है, और बड़ी सुई 12 पर, यानी 8 बजे। स्कूल जाना 8 बजे सुबह। 4 बजे शाम को वह खेलती है,
तो 4 बनाने के लिए आपको छोटी सुई 4 पे और बड़ी सुई 12 पर। दोपहर को भोजन करती है, तो दोपहर को जो भोजन करती है वो यानी 2 बजे। तो 2 बजे के लिए छोटी सुई 2 पर, बड़ी सुई 12 पर। दोपहर का भोजन करती है 2 बजे और घर वापस आती है स्कूल से 1 बजे, यानी वह घर स्कूल आती है स्कूल से 1 बजे। देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो हेतल सुबह 6 बजे जगती है, 7 बजे योगा करती है, 8 बजे स्कूल जाती है, फिर 1 बजे घर वापस आती है, 2 बजे वह दोपहर का भोजन करती है, 4 बजे खेलने जाती है और 5 बजे पढ़ती है और 9 बजे सो जाती है। तो आप चीज़ों को ध्यान से देखें, चीज़ें यहाँ से शुरू हो रही हैं। 6 बजे जगती है, 7 बजे योगा करती है, 8 बजे स्कूल जाती है, 1 बजे घर वापस आती है, 2 बजे दोपहर का भोजन करती है, 4 बजे खेलती है, 5 बजे पढ़ती है और 9 बजे सो जाती है। नानी के घर की यात्रा। यहाँ पर शीर्षक है नानी के घर की यात्रा। क्या यह वही स्वेटर है जिसे आप बुन रहे थे? तो यहाँ पर एक बच्ची अपने नाना से पूछती है। हाँ, इसमें मुझे 2 महीने लगे, अब यह लगभग तैयार है। तो यहाँ पर जवाब मिलता है, हाँ, इसमें 2 महीने लगे और अब यह लगभग तैयार है। इन सब्जियों को उगाने में कितना समय लगता है? यहाँ पर बच्ची अपने नाना से पूछती है। अलग अलग सब्जियों के बीजों को उगाने में अलग अलग समय लगता है, नाना बोलते हैं। मूली को 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी आदि 2-3 महीने लग सकते हैं। मतलब आप पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी आदि में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। अगर आप मूली बोएंगे तो 2 से 3 सप्ताह में हो जाएंगे। अगर आप फूल गोभी, गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च जैसी चीज़ें बोते हैं तो 2 से 3 महीने लगेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र को ध्यान से। यहाँ पर बहुत तरह तरह की खेती हुई है और यहाँ पर नाना जी स्वेटर दे रहे हैं। आइए सोचते हैं, एक तालिका में दिए गए समय में पूरा पूरी होने वाली अपनी दैनिक जीवन की घटनाओं या गतिविधियों को लिखकर तालिका भरिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। महीनों में होने वाला काम, तो महीनों लग जाते हैं काम को होने में। सप्ताह में होने वाला काम, दिनों में होने वाला काम, घंटों में होने वाला काम, मिनटों में होने वाला काम। तो महीनों में होने वाला काम, ग्रीष्म से शीत ऋतु में परिवर्तन, महीने लग जाते हैं। आ, खेती, चावल या गेहूं की खेती, चावल की खेती, या आप लिख सकते हैं धान की खेती। धान से ही चावल आता है, यानी धान की खेती। धान या गेहूं की खेती, गन्ने की खेती इत्यादि में महीनों लग जाते हैं। सप्ताह में होने वाले काम, जैसे कक्षा में 1 अगस्त पूरा करना,
माफ़ कीजिएगा, कक्षा में एक अध्याय पूरा करना। तो यह है सप्ताह में होने वाला काम, कक्षा में एक अध्याय पूरा करना। और भी चीज़ें जो सप्ताह में होती हैं, जैसे दशहरे की छुट्टी, इत्यादि आप पता करें, लिखें। दिनों में होने वाला काम स्वेटर बुनना, दिनों में होने वाला काम स्वेटर बुनना, या माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे दशहरे की छुट्टी की जगह पे आप लिख सकते हैं मूली की खेती। और दिनों में होने वाला काम में लिखें दशहरा की छुट्टी, दशहरा, दिवाली या क्रिसमस की छुट्टी, ठंडियों की छुट्टी। घंटों में होने वाला काम कपड़ा धोना, कमीज सिलना, मिनटों में होने वाला काम खाना खाना, या भोजन करना, ब्रश करना, इत्यादि। आप इन रिक्त स्थानों को सोचें और भरें। आप अपने बड़ों या शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। शिक्षण संकेत, बच्चों का ध्यान उन अलग घटनाओं की ओर दिलाएं जिन्हें पूरा होने में मिनट, घंटे, दिन या महीने लगते हैं। दूसरा, निम्नलिखित गतिविधियों में लगने वाले मिनटों की संख्या लिखिए। गतिविधि, स्कूल अवधि। तो स्कूल में अगर आप जाते हैं, अगर 8 पीरियड होते हैं, तो अगर एक पीरियड 40 मिनट का है, तो कितने मिनट तक स्कूल चलता है? अगर 40 को 8 बार लिख के जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 32, या 4 का पहाड़ा आप पढ़ चुके हैं, 4 गुणे 8 आता है 32, 32। या आप बोल सकते हैं 40 गुणे 8 आएगा 32 के आगे 0 यानी 320। तो स्कूल अवधि 320 मिनट, लगभग लगभग 5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा। दोपहर के भोजन का अवकाश, तो भोजन के लिए आपको मिलते हैं 20 मिनट। दोपहर का भोजन, तो दोपहर का भोजन आप करते हैं घर पर 30 मिनट। खेलने की खेलने की अवधि 60 मिनट, 1 घंटे आप खेलते हैं। रात का खाना 30 मिनट, दांतों को ब्रश करना 10 मिनट। अगर आप स्कूल के सिर्फ 1 घंटे की अवधि की अगर बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे की अवधि होगा 40 मिनट। अगर पूरी स्कूल की अवधि अगर बात की जाए, तो होगा 320 मिनट। तो यहाँ पर अगर आप 1 घंटे की अगर बात लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 40 मिनट। स्कूल का एक पीरियड यानी 1 घंटी होती है 40 मिनट की। तीसरा, नीचे दिए गए समय में आप क्या कर सकते हैं, लिखिए। समय 5 मिनट, गतिविधि, तो 5 मिनट में 5 मिनट ब्रश करना या फ्रेश होना, मुंह धोना। 5 मिनट में मुंह धो लेते हैं। 10 मिनट नहाना।
15 मिनट में नाश्ता करना, 20 मिनट में स्कूल जाना या भोजन करना, 25 मिनट स्कूल जाने में, 30 मिनट 30 मिनट घूमना, आधा घंटा घूमने जाते हैं, 45 मिनट टीवी देखना, 60 मिनट खेलना। और अगर खेल पढ़ने की बात है तो आप 60 मिनट से ज़्यादा मिनट आप पढ़ते हैं। चौथा, मिनट और घंटे की सुइयों को देख कर बीते हुए मिनटों और घंटों की संख्या लिखिए। आरंभ का समय, अंत का समय, लिया गया समय। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 8:10 और यहाँ पर बीते हैं, यहाँ पर हुए हैं 8:15। कितना लिया गया समय? 5 मिनट, यानी बड़ी सुई सिर्फ इतनी चली है। इसी प्रकार यहाँ पर 8:20 और यहाँ पर 8:30, यानी 5 और 5 10 लिया गया समय, 5 और 5 10 मिनट। इसी प्रकार यहाँ पर हो रहे हैं 8:30 और यहाँ पर छोटी सुई को ध्यान से देखेंगे। छोटी सुई है 10 और 11 के बीच में, यानी 10 बज के कुछ मिनट बीते हैं। तो ध्यान से देखें, यह है 8:30 और यह है 10:45। तो 8 से 10 जाने में 2 घंटे, 2 घंटे यानी, और 30 से 45 है वो, माफ़ कीजिएगा, 10:45 है, यानी 30 से 45 जाने में 15 मिनट, यानी 2 घंटे 15 मिनट। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 घंटे 15 मिनट। अगर आप घंटों को मिनटों में बदल रहे हैं तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 2 घंटे में होगा 60 और 60 120 मिनट और 15 मिनट, यानी हो जाएगा 135 मिनट, कुल 135 मिनट। तो अगर आप लिया गया समय मिनट में सिर्फ लिखते तो 135 मिनट लिखेंगे, लेकिन अच्छा रहेगा आप लिखें 2 घंटा 15 मिनट। इसी प्रकार यहाँ पर 6:15 और यहाँ पर हुआ है 6:45। तो यहाँ पर 0 घंटा और 30 मिनट, 15 से 45 जाने में 30 मिनट। इसी प्रकार यहाँ पर 4 बज रहा है, यहाँ पर 5 बज रहा है, यानी 1 घंटा, या लिख सकते हैं 60 मिनट। इनमें से कोई एक ही लिखें। 4 से 5 1 घंटा। इसी प्रकार यहाँ पर 3:30 हुए हैं और यहाँ पर 4:30, यानी 1 घंटा बीता है। मिनट में कोई बदलाव नहीं है, 3 से 4 यानी 1 घंटा या 60 मिनट। आइए पता लगाएं। एक, आपने कई जगहों पर डिजिटल घड़ियां देखी होंगी। आपने उन्हें कहाँ कहाँ देखा है? तो डिजिटल घड़ियां रेलवे स्टेशन पे, स्कूलों में, दफ्तरों में रहती है।
दूसरा, नीचे चित्र में दिखाई गई घड़ियों को देखिए और प्रश्नों के का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर देना है। तो उपरोक्त दोनों घड़ियों में क्या अंतर है? यह है डिजिटल घड़ी, यह है एनालॉग घड़ी। एक डिजिटल घड़ी अंकों का उपयोग करके समय दिखाती है, जैसा पहले चित्र में दिखाया गया है, जबकि सेकेंड, मिनट और घंटे की सुइयों से समय दिखाने वाली घड़ी को एनालॉग घड़ी कहा जाता है। तो दूसरी घड़ी है एनालॉग घड़ी। यह है एनालॉग घड़ी। का आपके स्कूल की दीवार में कौन सी घड़ी है? तो आप देखें कौन सी घड़ी है, ये वाली या ये वाली, यानी डिजिटल घड़ी या एनालॉग घड़ी, और जो भी है उसे लिखें। तीसरा, रेत घड़ियों का उपयोग करके भी समय की अवधि मापी जाती है। किसी वयस्क किसी वयस्क की उपस्थिति में अपनी स्वयं की रेत घड़ी टाइमर बनाइए। तो रेत घड़ी आप कुछ ऐसे बना सकते हैं। आपको 2 डिब्बी लेनी है। एक डिब्बे में कुछ रेत भर के उसमें छेद करके उल्टा रख देना है और देखना है कितना समय में रेत पूरा नीचे वाले डिब्बे में चला जा रहा है। कुछ यहाँ पर संकेत लिखे हुए हैं। आवश्यक सामग्री: 1 ढक्कन सहित छोटे आकार की 2 बेकार पारदर्शी या कांच की बोतलें। दूसरा, बोतल के ढक्कन में को जोड़ने के लिए गोंद। बोतल के ढक्कन को जोड़ने के लिए गोंद। प्रक्रिया: पहले बिंदु, गोंद का उपयोग करके बोतल की ढक्कनों के ऊपरी हिस्से को एक दूसरे से जोड़िए। जुड़े हुए ढक्कनों के केंद्र में सुई से एक छोटा सा छेद कीजिए। एक बोतल को बारीक रेत से आधा भरिए और बोतल को जुड़े हुए ढक्कन से बंद कर दीजिए। दूसरी बोतल को जुड़े हुए ढक्कनों के दूसरी ओर लगाइए। घड़ी देखकर पता लगाइए कि रेत को एक बोतल से दूसरी बोतल में जाने में कितना समय लगता है। आपकी रेत घड़ी उपयोग के लिए तैयार है। आप विभिन्न खेल खेलते समय इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, इसमें रेत भर कर इसे उल्टा करके रख दें। आप वापस इसे पलट सकते हैं, मतलब रेत सब नीचे वाले में चले जाए तो पलट देंगे और देखेंगे कि वापस आने में कितना समय लग रहा है। अगर जैसे मान लें चीज़ों को होने में आधा घंटा लग रहा है, तो आपने आधे घंटे में क्या क्या किया, इस रेत घड़ी का उपयोग करके पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।